ने अगर ये पूरा सेक्शन चेंज कर दिया और आपकी लाइट नहीं जली तब भी पैनल भी चेंज करके देख लिया, सारा सेक्शन चेंज कर दिया, तो ये गलती बस आपने नहीं करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है, मुझे पैनल टूटा हुआ है इसका। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी लाइट सेक्शन से रिपेयरिंग से मुताल्लिक। जो वीडियो मैं आपको आज बना के देने लगा हूँ वो आपने शायद तैयार लेंगे देखी होगी। ये एक बहुत ही मरी हुई हालत में टेक्नो का मोबाइल मेरे पास आया है। इसमें मसला ये है इसमें लाइट नहीं चल रही और इसमें काम मैं आपको दिखाऊं तो इसमें सारा काम हुआ। स्कोप पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माइक्रोस्कोप पे आ गए हैं और ये मैं मदरबोर्ड इसके नीचे रखता हूँ और पहले मैं आपको इस पर काम दिखा दूँ। इस पर टेपें लगा के काफ़ी ज़्यादा एक टेक्नीशियन ने काम किया और उसने मेरे पास भेजा है। उसने कहा यार मैंने तो साइट ट्राई कर लिया, वापस देने लगा था, तो आप देख लो अगर आपसे हो जाए तो, ठीक है। तो मैं ये आपको सारा दिखा दूँ कि इसके ऊपर सारा काम हुआ है, ठीक है। और आईसी को भी 2-3 दफ़ा कहता है मैंने रिप्लेस करके देखा है। यहाँ पर एक कैथोड की जोन सी है ना, यहाँ पर एक 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, पर एक से भी काम चल जाता है हमारा लाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कॉइल लगी हुई है, ये हमारी डाइवर्ट लगी हुई है, हमारा जो लाइट आईसी लगा हुआ और ये उसका कैप लगा हुआ है, सॉरी ये इसका कैप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना सा घूम के यहाँ से ये पूरा सर्कल समझ लें, ये हमारा लाइट सेक्शन है। अब उसने ये भी चेंज करके देख लिया, ये भी देख लिया चेंज करके, ये भी ट्राई करके देख लिया और इवन डेट के उसने कैप को चेंज करके नहीं देखा, बाकी उसने सारा देख लिया और एक रेजिस्टेंस भी उसने खा ली, ठीक है। पैनल इसके ऊपर भी 2-3 लगा के ट्राई कर लिए गए हैं, तो पैनल का भी मसला नहीं है। उसके बाद इसने लाइट आईसी भी अपना चेंज करके देख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगा, दिखाऊंगा और थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल से आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे हुआ। तो पहले प्रैक्टिकल की तरफ थ्योरी की तरफ पहले चलते हैं। सो दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं, थ्योरी बता दूं ताकि आपको ठीक करने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा 6 पिन का लाइट आईसी होता है, ठीक है, जैसे ये आप लाइट आईसी देख रहे हैं, ठीक है। उसके 6 पिन में जो सा है ना, एक जहाँ पर ये डॉट है, ठीक है। वैसे तो हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है, पर मैं आपको इसका डॉट से बता देता हूँ कि ये वाली जो लाइन होगी ना, ये आपकी FB वाली लाइन है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये डॉट वाला समझ लें कि यहाँ से हमारी इसकी एक लाइन है जो कैथोड की निकलती है, ठीक है। कैथोड की लाइन होती है, इसके बीच में हमारे यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये 5R का भी लग सकता है और 10R का भी, 2 लग जाते हैं। दोनों में से एक भी लगा हो तो काम चल जाता है। 5R और 10R का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 ऊपर वाले पॉइंट, एक ग्राउंड होगा और एक हमारा जो सा होता है कॉमन होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बचे ये हमारे 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट में से ये 2 आपस में जुड़े होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है। जुड़ेंगे किस तरह से कि इस पे 3.7 वोल्ट आएंगे आपके, ठीक है। पावर आईसी में से 3.7 वोल्ट आएंगे। पॉइंट से होंगे ना जो समझने वाले हैं, ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इस पे 3.7 वोल्ट मिलेंगे आपको, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया पावर आईसी से। और ये वाला जोन सा है, ये यहाँ से वोल्टेजेस जाएंगे और ये कॉइल के साथ होते हुए आपके इसमें जाएंगे और इस डाइवर्ट की मदद से आगे से आपका कन्वर्ट होता हुआ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। अगर तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी देख लें आप 3.2 या 7 के लगभग आपको वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो लगभग आपका समझ लें कि ये सारा सर्किट ठीक है, क्योंकि यहाँ 3.7 आ रहे हैं तो यहाँ से आपके 3.7 आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको बीप के साथ रीडिंग आएगी। मैं सारा आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखा दूंगा। ये 2 NC होंगे और ये हमारा पॉइंट होगा, इसमें हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। इसके ऊपर हमें 1.8 वोल्ट या 1.2 वोल्ट CPU से मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ड्रा किया, ये हमें CPU से 1.2 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी जो सी आपको समझ लग गई होगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको मीटर जो सा है पहले इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं हम, ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा। ले जी मैंने सेट कर दिया, अब आपको ये मीटर नज़र आ जाएगा हमारा। तो मीटर के साथ पहले हम ये सारे पॉइंट्स की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखें आप अगर गौर करेंगे तो सॉरी ये देखें ये हमें 9.0 रीडिंग मिल रही है, ठीक है। बीप तो कर रहा है और आप अगर रीडिंग देखेंगे तो 9.0 आ रही है। और अगर आपको मैं ये NC पॉइंट दिखाऊँ ग्राउंड का तो ये 0.0 है, तो यानी कि ये ग्राउंड है। यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज हैं 0.9.0, ठीक है, 0.9.0। और ये हमें इसके और रेजिस्टेंस के ऊपर भी सेम मिलने चाहिए, इस पर भी सेम मिलने चाहिए, यानी कि यहाँ तक हमारा ट्रैक जुड़ा हुआ है कैथोड की लाइन का। इसके बाद आ जाते हैं हम नोड की लाइन पे, ठीक है। इसके ऊपर हम वोल्टेजेस चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं डाइवर्ट मोड पे, तो वैल्यू आ रही है। इस पर भी देखते हैं वैल्यू आ रही है। ये हमारी CPU की लाइन है, ठीक है, देखते हैं। तो इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है ये फ़िलहाल
लाइन पे रीडिंग आ रही है, ठीक है हमारी, वो इसके साथ सारा सर्किट काम करता है। अब समझाने का मकसद क्या है, जब हम इसको बोर्ड के अंदर लगा के फ़ोन को ऑन करेंगे तो हमें वोल्टेजेस चेक करने होंगे, ठीक है। और सबसे जो अहम वोल्टेजेस होते हैं दोस्तों वो 1.8 होते हैं जो आपको CPU में से आते हैं। आप ये सारी चीज़ें, ये पूरा सर्किट भी चेंज कर देंगे ना जो उसने किया है, तब भी ये ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसकी स्ट्रिप लगा दूँ LCD की, ठीक है। और ये बैटरी का लगा दिया मैंने, ये देखें मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। फ़ोन वाइब्रेट हो गया है पर डिस्प्ले कुछ नहीं आया। अब मैं इसको घुमाता हूँ और आपको वोल्टेजेस चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा फोकस ठीक कर लें इसका, तो ये फोकस ठीक हो गया हमारा। ये हम दोस्तों इसके ऊपर आ गए। अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है तो ज़ाहिर है हम फटाफट चेक कर सकते हैं इसको। तो ये देखें दोस्तों, हमने सिंपली यहाँ पर इस डायोड के ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। 3.49 हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं। आपने मीटर को वोल्टेज मोड पे सेट कर लेना, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ वोल्टेजेस मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 3.7 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें, सॉरी, ये देखें हमें यहाँ पर 3.5 के वोल्टेजेस मिल रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना दोस्तों, ये CPU से लाइन आ रही है, हमें 1.2 से लेके 1.8 के वोल्टेजेस हमें यहाँ पर मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहे। और कैथोड वाली लाइन पे आपको कुछ भी नहीं मतलब कि मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पर वैल्यू नहीं कुछ भी देगा। मैं दिखा भी दूँ आपको, चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी कैथोड की लाइन आ गई और इसके ऊपर भी हमें कोई वोल्टेजेस नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको, अल्लाह आपका भला करे। ये देखें, हमें मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसका फोकस ठीक कर दूँ, ये फोकस ठीक हो गया। मिलेगा तो हमें यहाँ पर 1.8 या 1.2 से वोल्टेज मिलेगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा दोस्तों कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये दोस्तों बड़ी समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी बन रही है, पर एक जंपर से भी मैं आपको मसला हल करके दिखा सकता था। पर दिखाने का मकसद ये है वीडियो का कि आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मैं इसका फोकस ही कर दिया। अब बात आ जाती है हमारी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप कैसे चेक करेंगे? वो मीटर से तो चेक नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जंपर कर देता हूँ इसके साथ। ये देखें, ये एक जंपर वायर लूँगा, इसके साथ यहाँ पर जो CPU से लाइन आ रही है यहाँ से जंपर लूँगा और आपको सप्लाई के साथ 1.2 वोल्टेज दे के दिखाऊँगा। तो दोस्तों बंदा आ गया था, मुझे रोकनी पड़ी। तो यहाँ पर हम जो से है ना, इसको 1.2 से 1.8 के दौरान देंगे, पर क्योंकि CPU में से कनेक्टेड लाइन है तो मैं 1.2 दूँगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं दूँगा ताकि फ़ोन में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको पहले जंपर कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये देखें, मैंने जंपर कर दिया है। इस तरह से आपने भी जंपर कर लेना। अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी CPU में से मसला तो नहीं आ रहा लाइन का, ये समझाने का मकसद ये है कि आपने अगर ये पूरा सेक्शन चेंज कर दिया और आपकी लाइट नहीं जली, तब भी पैनल भी चेंज करके देख लिया, सारा सेक्शन चेंज कर दिया, तो ये एक छोटा ट्रिक होता है जो लोग नहीं बताते, जो बेसिक चीज़ होती है। ये आप जो सा है ना, दुकानों पे बैठ गए या किसी मैकेनिक के पास बैठेंगे तो वो आपको टाइम भी लगाएगा, शायद उसको आता भी ना हो। तो मैं ये इसको इस तरह फ़ोन के अंदर रख लेता हूँ। ये देखें, जिस तरह मैं रख रहा हूँ, कोशिश करनी है लाइन शॉर्ट ना हो, CPU में से लाइन आ रही होती है। तो ये मैं इस पर लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले सप्लाई पे दिखा देता हूँ। मैंने 1.2 वोल्ट सेट करके रखे हैं। ये देखें, सप्लाई पे 1.2 वोल्ट सेट है, 1.2 वोल्ट और 3 एम्पीयर पे ये सप्लाई सेट है। तो उसके बाद मैं, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक जंपर निकाला हुआ है, इस जंपर के साथ मैं इस सप्लाई को कनेक्ट कर दूँगा। दूसरी साइड से कर लेता हूँ दोस्तों आपको। तो मैं पहले फटाफट जोड़ लूँ आपस में। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, आपके सामने जोड़ के दिखा देता हूँ ताकि कई लोग ये ना कहें कि यार ये कैसे कर लिया इसने। तो ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड लगा देते हैं हम। असल में दोस्तों हेल्पर नहीं है कोई, नहीं तो मैं और अच्छे से वीडियो बना लेता। और ये मैंने इसके साथ लगा दिया। अभी देखें, नोटिस करने वाली बात ये है कि मैं साथ साथ ये देख रहा हूँ कि अगर ये नीचे से टच हो जाएगा ना सप्लाई, तो वो टीटी करने लग जाएगी मेरी। वो उसने टीटी नहीं की, मतलब कि कहीं से शॉर्ट नहीं हो रहा मेरा। अब मैं बैटरी भी लगा के देखता हूँ। आपने शॉर्टेज लाजमन देख लेनी है, ज़रा सी गलती से फ़ोन डेड भी हो सकता है और फिर आप कमेंट करेंगे यार कि ये तो मेरे फ़ोन का ही मसला बन गया। तो ये छोटी सी गलती बस आपने नहीं करनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे।
फ़ोन ऑन हो गया और ये देखें दोस्तों डिस्प्ले भी आ गया। ठीक है, मुझे पैनल टूटा हुआ है इसका, तो ये देखें इस ट्रिक से मुझे पता लग गया कि यार मेरे फ़ोन के अंदर ना वो उतर गई थी तार पीछे से, वो उतर गया। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो सी है ना 1.2 की सप्लाई नहीं आ रही CPU से, तो मेरा मोबाइल जो सा है ना वो ऑन नहीं कर रहा। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने सारे ही ट्राई कर ली, उसने हर चीज़ ट्राई कर ली, पर ये नहीं किया तो उससे नहीं हुआ। वो आगे जितनी मर्जी दुकानों पे जाता उससे भी नहीं होना था। तो दोस्तों कस्टमर आ गया था तो मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। एक तो फजूल के सवाल के चक्कर में ना टाइम लोग ज़ाया कर देते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें अभी भी वो जंपर लगा हुआ है, तो मैं इस जंपर को उतार लेता हूँ। तो दोस्तों समझाने का मकसद ये था, थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबी बनी, पर एक अच्छी चीज़ और एक यूनिक चीज़ आपको बताने का मकसद सिर्फ मेरा यही रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा दूँ, ताकि हर फ़ोन के लिए आपको YouTube ना ओपन करना पड़े। आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कम से कम उनको तो फ़ायदा हो। और एक भाई ने कहा हुआ था कि मल्टीमीटर की वीडियो बना देना, तो मैं जल्द वो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। तो ये देखें, ये यहाँ से CPU के वोल्टेजेस आ रहे थे। मैंने इसको 1.2 वोल्ट लेके चेक किया कि यार ये मेरी IC ठीक है या किस में प्रॉब्लम किस में है। अगर इसमें ना होता तो फिर मैं इसको ये चेंज करके या ये चेंज करता, अनेवा लगा रहता। ठीक है, बट सबसे ज़रूरी बात थी कि CPU से वोल्टेज आना है। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा और मैंने ट्रिक कहीं से देखा नहीं, बस आपने माइंड से ट्रिक बनाया है। तो यहाँ पर अगर मैंने 1.2 वोल्टेजेस दिए तो उसने अपना सारा सर्किट स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब हर टाइम सप्लाई तो नहीं लगा सकता। मैं यहाँ आसपास किसी कंपोनेंट में देखूंगा 1.2 वोल्टेजेस आ रहे होंगे, मैं वहाँ से यहाँ जंपर दे दूँगा, तो मेरा मसला 100% हल हो जाएगा। एक ये हल है, या दूसरा हल ये है कि मैं इसका CPU उतारूँ और CPU उतार के रिबॉल कर दूँ। तो सबसे आसान ये है कि मैं इसको 1.2 वोल्टेजेस दूँगा और ये मेरा काम करने लग जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।